तो उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, भाषा और उसके भेद। भाषा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बोलचाल की जो बोली होती है उसके माध्यम से एक दूसरे की बात को समझते हैं, अपनी बात समझाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। चलिए समझते हैं भाषा के बारे में। देखिए, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। मतलब अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरी की बात समझ लेना, उसको बोलते हैं भाषा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, घर में हम एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी बात को समझते हैं। जैसे मम्मी पापा से बात करते हैं, बहन भाई से बात करते हैं, तो जो भी हम बातचीत करके एक दूसरे से समझते हैं उसको, उस प्रणाली को बेटा भाषा बोला जाता है। ये भाषा होती है। अब भाषा के तीन भेद होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। भाषा के तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या क्या होते हैं। मौखिक भाषा को समझते हैं बेटा। पर देखिए, मौखिक भाषा का मतलब होता है जब हम अपनी बात को दूसरों को मुंह से बोल के समझाते हैं। मतलब मैं कोई भी बात या कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल आपको मुंह से बोल के समझाऊंगा तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक है बेटा, ये मौखिक भाषा का एक रूप होता है। उसके बाद चलते हैं, देखिए उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे मोबाइल फ़ोन पर बात करना, आपस में बातचीत करना, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हो सकते हैं बेटा। आगे लिखित भाषा। देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना है, एसएमएस करना। अगर हम किसी को लेटर लिख के भेजते हैं तो वो ही मौखिक भाषा का एक रूप है। और यदि हम किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप से, फ़ोन से, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लिखित भाषा का एक भेद, लिखित भाषा का एक उदाहरण हो सकता है बेटा वो। ठीक है, अगला है सांकेतिक भाषा। तो तीसरा जो भेद है बेटा, तीसरे भेद में क्या है? सांकेतिक भाषा होती है जब हम संकेत या इशारों के माध्यम से अपनी बात को समझाते हैं। जैसे हम इशारा करते हैं किसी को बुलाने के लिए कि भाई इधर आ जाओ, हाथ से इशारा करते हैं, उंगली से इशारा करते हैं। जैसे किसी के जब कोई बंदा जाता है घर से तो हम बाय बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो ये सांकेतिक भाषा का एक रूप हो सकता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में आप देखते हैं रेड लाइट, ग्रीन लाइट और जो भी होती हैं लाइट्स, येलो लाइट, तो इन तीनों लाइटों पे हम क्या करते हैं कि कुछ नियम फॉलो करते हैं कि रेड लाइट का मतलब रुक जाना होता है, ग्रीन लाइट का मतलब रास्ता क्लियर होता है, और येलो लाइट का मतलब रेडी टू मूव। तो इस तरीके से कुछ मतलब सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि ये भाषा के रूप हैं। जैसे वाहनों को रोकने के लिए इशारा करता है ट्रैफिक पुलिस वाला, तो ये एक सांकेतिक भाषा का भेद होता है बेटा। तो बेटा आपने इस वीडियो में ये जाना कि भाषा होती है वो जब हम बातचीत को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात को समझते हैं, उसको बोलते हैं भाषा। तीन भेद बताए गए हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में जब हम बोलकर मुंह से किसी की बात को समझते हैं और उसे अपनी बात समझा देते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। इसमें होता है नंबर 2 लिखित भाषा। मतलब जब हम किसी बात को लिख कर समझाते हैं, जैसे कि भाई जैसे मान लो आप एग्जाम पेपर देते हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप अपनी बात को, अपने कोई प्रश्न जो पूछा जाता है उसका हल आप करते हो, तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब इशारों से किसी को बुलाना, किसी को बाय करना, किसी को हेलो करना, हाथ मिलाना, भी सांकेतिक भाषा का एक भेद है बेटा। तो आपने ये समझा कि भाषा किस तरीके से होती है, इनको ध्यान से समझ लें और दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।